एक प्रेमिका अपने प्रेमी को बुलाती है मिलने के लिए और उसके बाद में उससे बात करती है और उसको कुछ नशीला पदार्थ खिला देती है और वो नशीला पदार्थ खाते ही उस प्रेमी के साथ में ऐसी हरकत करती है कि प्रेमी के तो होश उड़ जाते हैं। वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर क्या हो रहा है मेरे साथ में, नशे में था, बस चीख रहा था और चिल्ला रहा था। ये वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, लोग उसका वीडियो बनाने लगे, तो बस बोल रहा था मेरा वीडियो मत बनाओ, मेरा वीडियो मत बनाओ। आखिर ऐसा क्या हुआ था, क्या है पूरी कहानी है, ये जानते हैं। आप सभी को मेरा प्रणाम, मैं सरिता राठौर। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। आशा करते हैं हम सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की जो मैं सच्ची घटना बताने जा रही हूं MP की है। यहां पर एक महिला, एक डॉक्टर होती है। एक माता पिता का सपना होता है कि मेरी बेटी पढ़ लिख कर डॉक्टर बने, वकील बने, कुछ भी अच्छी पोस्ट पर जाए। हर एक माता पिता का सपना होता है और सच में उन सपनों को बच्चों को पूरा भी करना चाहिए। यहाँ पर भी इस बेटी काफी होनहार थी, पढ़ी लिखी, बहुत अच्छी थी। नाम था रुचि। रुचि पढ़ने में काफी अच्छी, उनको डॉक्टर बनने का सपना था कि मैं डॉक्टर बनूंगी। पढ़ाई भी डॉक्टरी की अपना शुरू किया उन्होंने और उसके बाद में जब डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी हो गई तो फिर माता पिता की इकलौती संतान थी रुचि। तो अपने जो माता पिता थे उन्होंने बोला कि ऐसा करो, यहाँ पर एक जमीन ले लो और अपना एक हॉस्पिटल खोल लो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। उसको बनवा के अपने में ही काम शुरू करो, अपने में ही हॉस्पिटल खोल लो। तो महिला वही करती है, लेकिन जहां जमीन ले रही थी वहां के एक सभासद थे, उनसे मुलाकात होती है। अब जो मुलाकात होती है, जमीन हॉस्पिटल बनने लगता है, जमीन ले ली जाती है, हॉस्पिटल बनने लगता है। तो वो सभासद से बात होती है तो काफी अच्छा लगा उस जो डॉक्टर थी रुचि और जो सभासद थे सुधीर, काफी दोनों में बातचीत होने लगी, एक दूसरे के फ्रेंड बन जाते हैं। अब जब हॉस्पिटल बन के तैयार हो गया, सब कुछ काफी अच्छा, हॉस्पिटल चलने भी लगा क्योंकि जो डॉक्टर थी बहुत अच्छी थी। यहाँ पर जैसे ही ये लोग अपना, इन लोगों की बातचीत होने लगती है तो बात आगे बढ़ने लगती है। अब धीरे धीरे जो सुधीर थे वो प्रेम का इजहार कर देते हैं कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं। यहां पर जो डॉक्टर थी रुचि, वो भी कहीं ना कहीं अटैच हो जाती हैं उस व्यक्ति से। अब जब उससे अटैचमेंट हो जाता है इनका तो फिर बात आगे बढ़ती है। लेकिन यहाँ पर जब डॉक्टर ने अपने घर वालों से बात की तो वो राजी नहीं थे शादी करने के लिए। बोले कि नहीं, हम शादी नहीं कर सकते हैं और तुम देखो खुद डॉक्टर हो और वो क्या है, कुछ भी नहीं है, बस एक छोटी सी उसमें है और राजनीति में, ये सब चीजें ठीक नहीं है। मुझे लड़का सही नहीं लगता है, घर वालों का कहना था। लेकिन जो डॉक्टर थी रुचि थी, उन्होंने नहीं मानी, बोले नहीं नहीं मुझे पसंद है, मुझसे बहुत प्रेम करता है। अब इनकी जो यहाँ घर वालों को पसंद नहीं था, फिर भी जो लड़की थी उसको प्रेम हो गया था क्योंकि इतनी मीठी मीठी बातें की थी उस सुधीर ने कि डॉक्टर साहिबा बस उसके प्यार के जाल में ही फंस जाती हैं। यहां पर अब जब धीरे धीरे बात आगे बढ़ने लगती है, डॉक्टर जो लड़का था, जो प्रेमी था, वो वादा करता है कि मैं तुमसे शादी करूंगा। अब जब वादा करता है तो एक दिन समय आता है कि एक दिन होटल में मिलने के लिए बुलाते हैं। दोनों मिलते हैं, जाके चाय कॉफी पीते हैं जाके, और एक रात गुजारने की बात की जाती है। यहां पर जो डॉक्टर थी रुकती है एक ही कमरे में होटल में। तभी जो प्रेमी था बोलता है कि क्यों ना हम रिलेशन बनाएं। तो डॉक्टर साहिबा होती हैं, वो मना कर देती हैं, बोले नहीं, शादी से पहले ये सब हम नहीं कर सकते हैं। फिर जो प्रेमी था बोलता है कि अरे मुझ पर विश्वास नहीं है क्या, मैं तुमसे शादी करूंगा, विश्वास तो करो मुझ पर, मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा। ये बात अपने
प्रेमी प्रेमिका से बोलता है प्रेमी, और जो प्रेमिका होती है वो भी बातों में आ जाती है, बोले ठीक है, इतना जब आप बोल रहे हो, आप मुझसे ही शादी करो, मैं भी आपसे प्रेम करती हूँ, आप भी मुझसे प्रेम करते हैं, तो फिर ठीक है। और दोनों ही रिलेशन बना लेते हैं। अब जब रिलेशन बन जाता है दोनों के बीच में, उसके बाद में ये सिलसिला चलता ही रहा। जब भी मन करता है एक दूसरे से मिलते, रिलेशन बनाते। इस दौरान कई बार जो प्रेमिका थी वो प्रेग्नेंट हो जाती है। 2-3 बार ऐसा हुआ कि वो खुद डॉक्टर थी, अब जब प्रेग्नेंट हो जाती हैं तो दवाई खाती हैं, अबॉर्शन कराती हैं उसका। पर कहीं ना कहीं जब भी वो प्रेग्नेंट होती हैं तो वो बोलती हैं कि शादी कर लो मुझसे, ये सारी चीजें मैं और नहीं कर सकती हूँ, ये मेरे शरीर के लिए भी सही नहीं है और मुझे नहीं अच्छा लगता ये सारी चीजें जो हो रही हैं। यहां पर जो वो प्रेमी था बस यही बोलता कि हाँ हम कर लेंगे, हम कर लेंगे। वादे पे वादे, वादे पे वादे। जो प्रेमिका थी वो कोर्ट मैरिज के लिए तैयार थी कि हम कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, घर वाले अगर राजी नहीं है तो कोई बात नहीं, हम कोर्ट मैरिज करेंगे, हम पर शादी हम करेंगे आपसे ही। एक दिन क्या हुआ कि जो प्रेमिका थी मेहंदी लगा के तैयार होकर बैठी थी, लेकिन जब प्रेमी को कॉल लगाया कि आ जाइए तो टाल दिया कि नहीं अभी हम बिजी हैं, अभी हम नहीं आ पाएंगे, फिर और दूसरी डेट बढ़ा देते हैं। ऐसे करके टालते जाते हैं, टालते जाते हैं। अब जो प्रेमिका थी बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है, परेशान हो जाती है कि आखिर ये क्या हो रहा है मेरे साथ में, ये व्यक्ति कर क्या रहा है। मैं शादी की मेहंदी लगा के बैठी रहती हूँ और ये बस धोखे पे धोखा, डेट पे डेट बढ़ाते जा रहे हैं कि अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। और वो डेट ही कभी नहीं आती है जिस दिन मैं दुल्हन बनने का इंतजार कर रही हूँ। मैंने सब कुछ छोड़ दिया है, अपना घर परिवार सब कुछ छोड़कर मैं इनके पीछे भाग रही हूँ और ये व्यक्ति मुझे बिल्कुल भी नहीं समझ रहा है, ना ही मेरी भावनाओं को समझ रहा है, ना ही मुझे समझ रहा है। आखिर कब तक मैं और ठगी जाऊंगी, कब तक मेरे साथ यही होता रहेगा। एक दिन प्रेमिका बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और दुखी हो जाती है और सोचती है कि इसका बदला तो मैं लेके रहूंगी। क्योंकि फ्रेंड्स हद होती है किसी चीज की, एक सब्र की भी हद होती है। क्योंकि उसने बताया कि कई बार मेरे साथ में ऐसा हुआ कि मैं मेहंदी लगा के इंतजार करती रही, लेकिन ये व्यक्ति हमेशा टालता रहा, हमेशा टालता रहा। बल्कि वो उस व्यक्ति से बहुत प्रेम करती थी। फिर भी उनके दिमाग में आया और एक दिन अपने ही क्लिनिक पर बुलाया एक रूम में, और बुलाने के बाद में उससे बहुत अच्छे से बात की, उससे बहुत अच्छे से प्यार से, जैसे वो आपस में मिलते थे, जब भी मिलते थे वैसे ही उसने उस दिन भी उस प्रेमी के साथ में मिलती हैं, उससे बात करती हैं। उस व्यक्ति को, जो प्रेमी था, उसको बिल्कुल भी आभास नहीं होने दिया कि आखिर जो प्रेमिका है उसके मन में क्या चल रहा है। ये बिल्कुल भी आभास नहीं होने दिया। प्रेम से बात की, रिलेशन बनाया बहुत अच्छे से, सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। अब कुछ लेके आती कि ये पानी पी लीजिएगा, तो उसी पानी में कुछ ऐसा नशीला पदार्थ मिला देती हैं जिससे उसको नशा आ जाए, उस प्रेमी को। और वही होता है। और जब वो नशे में आ जाता है तो जो प्रेमिका होती है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी, उसने बताया कि मैं अबॉर्शन करा चुकी है, 3 अबॉर्शन करा चुकी हैं, मुझे बार बार दवाइयां खानी पड़ती हैं और मैं बहुत इंतजार कर चुकी हूँ। जब भी मैं शादी का बोलती तो मुझे टाल दिया जाता, बहाना बना दिया जाता। आखिर कब तक। और सब्र का बांध टूट जाता है उस दिन उस महिला का। और क्या करती है, उस व्यक्ति के प्राइवेट पार्ट को काट देती है डॉक्टर होके। अब जैसे ही प्राइवेट पार्ट को काटती है, तुरंत काटने के बाद में वो व्यक्ति बोलता है मत करो। मतलब वो उसको नशे में था, अच्छे से कुछ बोल नहीं पा रहा था, समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, नशे की वजह से। तभी थाने पर कॉल लगाया जाता है। वो डॉक्टर ने खुद कॉल लगाया कि ऐसे ऐसे करके यहाँ पर आप आ जाइएगा, ऐसी ऐसी घटना हो गई है। और जैसे ही पुलिस वहां पर पहुंचती है, देखती है उस व्यक्ति के प्राइवेट पार्ट से ब्लड आ रहा है
और उसके बाद में जो डॉक्टर, जो प्रेमिका थी, वो भी रो रही है। अब जब पुलिस वाले, क्योंकि जब आए तो वो वीडियो बनाना उन्होंने शुरू कर दिया, और जैसे ही उन्होंने वीडियो बनाना शुरू किया, वो व्यक्ति ना बोल रहा था, भले ही होश में नहीं, लेकिन हल्का हल्का उसको होश था, पता चल रहा था कि मेरी बॉडी के साथ में क्या हुआ है। यहाँ पर जब पुलिस वाले उस व्यक्ति को बिस्तर से खींच रहे थे, तभी वो प्रेमिका, क्योंकि उसने जो प्राइवेट तो पार्ट तो काट दिया उस महिला का, उस पुरुष का, लेकिन बहुत रो रही थी क्योंकि बहुत प्रेम करती थी उस व्यक्ति से। लेकिन परेशान क्यों हो गई कि जब भी वो शादी के लिए बोलती वो टालता जाता। उसने बोला कि जब ये वीडियो शूट, जो आपने भी शायद देखा होगा वायरल वीडियो, उसने बोला कि इसी का घमंड करता था ना हमेशा, मैंने तेरे प्राइवेट पार्ट को ही खत्म कर दिया, उसको ही कट कर दिया। यहाँ पर जब पुलिस वाले उसको, उसकी बॉडी को, उसके शरीर को जब लेके जा रहे थे ना उस प्रेमी को, तब उस प्रेमिका ने ऐसे पीठ पर हाथ लगा लिया कि नहीं नहीं, इनको मतलब पीठ रह जाएगी, दिक्कत हो जाएगी, यहां पर हाथ लगाइए, ऐसे मत ले जाइएगा, सोचिएगा। और साथ साथ गाड़ी में साथ साथ उस प्रेमी के साथ साथ में रहती है और रोती जाती है और कहती है अगर मेरी बात मान लेते तुम तो शायद मैं ऐसा नहीं करती, तुमने मेरी नहीं मानी, तुमने मुझे कितना परेशान किया, मैं कितना बोलती थी, तुम्हारी वजह से मैंने कितने अबॉर्शन करवा दिए, और बहुत सारी चीजें। यहाँ पर पुलिस ने गिरफ्तार किया उस प्रेमिका को और उस व्यक्ति को हॉस्पिटल लेके जाती हैं, जहां पर उनका इलाज किया जाता है, उनका ट्रीटमेंट दिया जाता है। फ्रेंड्स, ये वायरल वीडियो है, मुझे लगता है आपने भी देखा होगा। ये जो घटनाक्रम सुनाने का उद्देश्य किसी को आहत करना नहीं, किसी को परेशान करना नहीं, किसी को दुख पहुंचाना नहीं, बस आपको जागरूक करना है, आपको सावधान करना है, आपको सतर्क करना है कि किसी को भी ऐसे धोखे में मत रखिएगा और किसी के साथ में विश्वासघात मत करिएगा कि कोई व्यक्ति इतना परेशान हो जाए कि कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाए, है ना। और फ्रेंड्स, एक चीज और मैं बोलूंगी, यहाँ पर जो प्रेमी था उसने तो, वो तो धोखा दे ही रहा था प्रेमिका को, लेकिन प्रेमिका ने गुस्से में आकर इतना बड़ा कदम उठा लिया कि उसके प्राइवेट पार्ट को ही काट दिया। तो फ्रेंड्स, एक चीज यहाँ पर मैं बोलूंगी, अगर सामने वाला व्यक्ति आपकी भावनाओं को नहीं समझ रहा है, एक बार बोलो, 2 बार बोलो, 3 बार बोलो, अगर नहीं समझ रहा है तो पीछे छोड़ दो उसको, उसका पीछा ही छोड़ दो, क्योंकि जब वो अभी नहीं समझ रहा है तो बाद में क्या समझेगा। आप क्या कहना चाहेंगे इस कहानी में, जो स्टोरी मैंने सुनाई, आपके क्या विचार हैं? कमेंट जरूर करिएगा। आप सभी को मेरा प्रणाम। जय हिंद, जय भारत।